हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। संजय अरमान से माफी मांगता है। अरमान पूछता है कि क्या आपको किसी गुंडे का चेहरा याद है। संजय कहता है कि मैं गुंडे का चेहरा नहीं देख पाया। इसी बीच मनोज और क्रिस वहां आते हैं और बताते हैं कि माधव का कॉल नहीं लग रहा है। क्रिस कहता है कि मैं भी अपने कांटेक्ट से मायरा को ढूंढने की कोशिश करता हूं। संजय भी कमिश्नर को कॉल करने की सोचता है। अरमान परेशान होकर कहता है कि इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। संजय खुद को दोष देता है, लेकिन अरमान कहता है कि जहां मैं होता हूं वहां सारी गलती मेरी ही होती है। हम मर्दों को पहले बाप बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अरमान दुखी होकर कहता है कि पहले मैंने मायरा को अभीरा से दूर रखा और आज मैं अभीरा की गैर मौजूदगी में उसका ध्यान भी नहीं रख पाया। मनोज अरमान को संभालता है और कहता है कि तुम आज भी मायरा के हीरो हो। अरमान खुद को दोष देता है। संजय कहता है कि ये ऊपर वाले का इम्तिहान है, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। इसी बीच क्रिस कहता है कि हमें अभीरा को बता देना चाहिए। अरमान कहता है कि नहीं, अभीरा के विजिटेशन राइट्स कैंसिल हो गए हैं और मैं उससे मिल भी नहीं सकता। अगर हम उसे मायरा के बारे में बता देंगे तो उसे समय पर अपडेट नहीं दे पाएंगी। उसे नहीं बताना ही बेहतर है। संजय कहता है कि हम मायरा को कहाँ ढूंढेंगे। अरमान ठान लेता है कि वह मायरा को ढूंढ कर लाएगा। मनोज कहता है कि यह शहर बहुत बड़ा है। इस पर अरमान आत्मविश्वास से कहता है कि कोई भी शहर एक पिता के इरादे से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जेल में अभीरा बेचैन होती है और सोचती है कि मुझे पुक्की की चिंता हो रही है। वार्डन अभीरा से कहती है कि जल्दी से रिपेयरिंग का पूरा काम करो। अभीरा उसकी बात मान लेती है। इधर जलेबी बाई फोन पर अपने गुंडों से कहती है कि सारी बच्चियों को लेकर राजस्थान बॉर्डर पर चले जाओ। मुझे गाड़ी का नंबर और बच्चियों की फोटो भेजो, वो मुझे आगे क्लाइंट को भेजनी है। अभीरा पीछे से जलेबी बाई की सारी बात सुन लेती है। जलेबी बाई कहती है कि मैं जेल में होकर कानून की आंखों में धूल झोंक सकती हूँ। वह फोन को छुपा देती है। तभी वह अभीरा को देखती है और चौंक जाती है। जलेबी बाई को शक होता है और वह घबराकर अभीरा से पूछती है कि तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो, क्या तुमने मेरे केस की फाइल देखी। अभीरा कहती है कि आपको पहचानने में सबसे भूल हो गई, ये सजा अब डिजर्व नहीं करती। मैंने आपको बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। जलेबी बाई खुश होती है और अभीरा के गले लगकर उसे धन्यवाद कहती है। अभीरा रिपेयरिंग का काम करने के लिए कहती है तो जलेबी बाई कहती है कि मैंने सारा काम कर दिया है। वह अभीरा को लेकर जाने लगती है। तभी अभीरा जानबूझकर कुर्सी गिराकर तोड़ देती है। वह कहती है कि आप जाओ, मैं इसे ठीक करके आती हूँ। जलेबी बाई अभीरा से कहती है कि आज केसरी का जन्मदिन है, इसीलिए तुम जल्दी आ जाना। जलेबी बाई जाने के बाद अभीरा जलेबी बाई का फोन निकालती है और कहती है कि जलेबी बाई इस सजा से कई गुना बड़ी सजा डिजर्व करती है। अभीरा फोन चेक करती है और फोन में गुंडे का मैसेज देखती है, जिसमें उसे गाड़ी का नंबर मिलता है और किडनैप की गई बच्चियों की फोटो मिलती है। अभीरा हैरान होकर कहती है कि ये बच्चियां तो बहुत छोटी हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा। वह जाने लगती है। तभी उसे चोट पर दर्द होता है। वह फोन में देखती है तो उसे मायरा की फोटो दिखती है। अभीरा मायरा को देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है। दूसरी तरफ केसरी अपना जन्मदिन मनाने के लिए सबको इकट्ठा करती है। केसरी सबको उसके लिए जन्मदिन का गाना गाने के लिए कहती है। जया कहती है कि तुमने सबको रुलाया है तो हम गाना क्यों गाएं। तभी सभी जाने लगती हैं। तभी जलेबी बाई आती है और कहती है कि सब यही रहेंगे क्योंकि आज हम जश्न मनाएंगे, आज मुझे खुशखबरी मिली है। वह केसरी को मोमबत्ती बुझाने के लिए कहती है। केसरी घबराकर जाती है। तभी जलेबी बाई खुद मोमबत्ती बुझाती है। सभी उसके लिए तालियां बजाती हैं।
तभी अचानक अभीरा केक की थाली को जलेबी बाई के मुंह पर लगा देती है। जलेबी बाई अभीरा पर गुस्सा करती है। तभी अभीरा उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है। दोनों में भयंकर झगड़ा हो जाती है। अभीरा उसे गिराकर पीटने लग जाती है और गुस्से में पूछती है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। जलेबी बाई की हालत खराब हो जाती है। अभीरा उसे पीटती रहती है। वार्डन आकर अभीरा को रोकती है और जलेबी बाई को बचाती है। अभीरा वार्डन को बताती है कि ये औरत जेल के अंदर से ही लड़कियों की तस्करी कर रही है और इसने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया है। सभी हैरान होती हैं। अभीरा वार्डन को फोन दिखाती है और बताती है कि इसमें सारी जानकारी है। वार्डन कहती है कि ये फोन तो बंद है। अभीरा बताती है कि ये फोन उससे गिर गया था। जलेबी तुरंत मासूम बनने का नाटक करती है और अभीरा पर इल्जाम लगाती है कि वह झूठ बोल रही है। अभीरा वार्डन से कहती है कि इसने और जगह भी फोन छुपाए होंगे। ये जेल में रहकर तस्करी का बिजनेस करती है। वार्डन कहती है कि हम ये फोन ठीक करवा कर चेक करेंगे। अगर इसमें जलेबी बाई के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभीरा कहती है कि तब तक बहुत देर ही हो जाएगी। वार्डन कहती है कि फोन रिपेयरिंग होने तक इंतजार करना पड़ेगा और अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ करी तो हम तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। अभीरा बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान गुंडों को गाड़ी मिलती है। अरमान को गाड़ी में मायरा टेडी बियर मिलता है और उसे यकीन हो जाता है कि मायरा इसी गाड़ी में थी। वह आसपास पूछताछ करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अभीरा सोचती है कि अरमान मायरा की तलाश कर रहा होगा और मुझे पता है कि मायरा किस गाड़ी में है, लेकिन मैं अरमान तक यह जानकारी कैसे पहुंचाऊं। अभीरा के सामने जलेबी बाई आती है तो अभीरा उस पर गुस्सा करती है। वार्डन चेतावनी देती है कि वे दोनों एक दूसरे से दूर रहें। दूसरी तरफ गुंडे मायरा और दूसरी लड़कियों को गाड़ी में बैठा रहे होते हैं। मायरा बेहद डरी हुई होती है। दूसरी तरफ केसरी अपने पति से मिलने जा रही होती है। तभी अभीरा उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। केसरी मना करती है। अभीरा कहती है कि तुम भी माँ हो और तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो। मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। अभीरा उसे मदद की गुहार लगाती है। आखिरकार केसरी मान जाती है और कहती है कि तुमने मुझे खाने की लाइन में जगह दी थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अभीरा केसरी को बताती है कि तुम अपने पति से कहना कि वह अरमान को कॉल करके गुंडों की गाड़ी का नंबर बताए। अभीरा केसरी को अरमान का फोन नंबर और गाड़ी का नंबर बताती है, लेकिन केसरी कहती है कि मुझे इतना याद नहीं रहेगा। अभीरा उसे कहानी के रूप में सारे नंबर याद कराती है। केसरी को सारे नंबर याद हो जाते हैं। जलेबी यह सब देखकर भड़क उठती है। वह वार्डन को भड़काती है कि पहले केसरी अभीरा की दुश्मन थी और अब दोस्त बन गई है। वार्डन अभीरा के पास आती है तो उसे अभीरा के कपड़ों पर ब्लड मिलती है। वार्डन पूछती है कि तुम्हारे पास ये ब्लड कहाँ से आई। अभीरा हैरान होकर कहती कि मुझे नहीं पता। जलेबी बाई वार्डन को भड़काती है कि ये मुझे मारना चाहती है। अभीरा वार्डन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वार्डन कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलो। वह अभीरा को लेकर चली जाती है। जलेबी बाई याद करती है कि उसने ही अभीरा के कपड़ों पर ब्लेड लगाई थी। जलेबी बाई कसम खाती है कि अभीरा ने मेरे धंधे में दखल दी है, अब मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। दूसरी तरफ अरमान संजय और मनोज मायरा की तलाश में भटक रहे होते हैं। इसी बीच अरमान को केसरी के पति का फोन आता है। वह अरमान को गुंडों की गाड़ी नंबर बताता है और कहता है कि यह उसे अभीरा ने बताने के लिए कहा है। अरमान संजय और मनोज को बताता है और कहता है कि मायरा की असली हीरो तो अभीरा है। सभी मायरा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ अभीरा को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अभीरा घबरा जाती है और मायरा के लिए परेशान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नए सबूतों के आधार पर कोर्ट अभीरा को रिहा कर देता है। घर पर सभी लोग अभीरा का स्वागत करते हैं। मायरा अभीरा के गले मिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अभीरा वहां से भाग जाती है। अरमान उसके पीछे जाता है। अभीरा सीढ़ियों पर फिसल जाती है। तभी मायरा चिल्लाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।